अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके दरमियान बड़ी अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपने अगर हमारे चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक को प्ले कर ही दिया है तो स्किप करके ना जाइएगा, बल्कि इस वीडियो को देखकर जाइएगा और अपना ईमान ताज़ा करके जाइएगा। तो सुनिए हजरत की इस तकरीर को। पैगंबर ने कहा अल्लाह की मान ले, एक खुदा की इबादत कर। उसने कहा क्या मिलेगा एक खुदा को मानने पर? उन्होंने कहा जन्नत मिलेगी। कहा अच्छा ठीक है, जन्नत होती कैसी है? उन्होंने जन्नत की डेफिनेशन बताई। उसने आदेश दे दिया, पैसे कमी थी नहीं, उसने वैसी ही जन्नत बनाई जो डायरेक्शन वक्त के पैगंबर ने दिया। आया कहा अल्लाह के पैगंबर, हमने अपनी जन्नत बना ली है, हमको खुदा की जन्नत में नहीं जाना है, हमने अपनी जन्नत बना ली है। ऐसे ऐसे पागल आए दुनिया में। उसने कह रखा था जब जन्नत मेरी बनके तैयार हो जाए तो शुभारंभ करने के लिए मुझे इत्तला देना, और खबरदार मेरी जन्नत मुझसे पहले कोई देखने ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है सरकार, जो आदेश आपका। जन्नत तैयार हुई बनके, और घोड़े पे बैठ के सज धज करके वजीर, कबीर, अमीर सबको कतार दर कतार लगा के अगले वाले घोड़े पे खुद सवार होके दूल्हे राजा अपनी जन्नत का मुआयना फरमाने के लिए पहले दिन गेट के करीब पहुंच रहे थे। अंदर से एक बुढ़ा डंडा टेकता हुआ बाहर निकल रहा। बड़ा गुस्सा आया बादशाह को, मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के आ रहा, तेरी ऐसी की तैसी। अंदर अंदर बड़बड़ाया, तो जैसे ही एक गेट के करीब पहुंचा वो बुड्ढा गेट के बाहर निकल आया। उसने कहा बादशाह सलामत, आपसे कुछ कहना है, मेरी बात सुन लें। उसने कहा जनाब चले जाइए, अभी यहाँ से मुझे अपनी जन्नत का उद्घाटन करना है। तुम्हें पैसे चाहिए जाके पीछे ले लो, अभी हट जाओ मेरे सामने से। उसने कहा ठीक है सरकार, अगर आप यूं नहीं सुनते तो अपनी गर्दन थोड़ा झुका दीजिए नीचे, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा चलो ठीक, इतनी तो बात मान लेते हैं। तो जनाब शद्दाद महोदय जी ने घोड़े पे बैठे बैठे अपनी गर्दन नीचे की, तो उस आदमी ने डंडा फेंका, बिल्कुल सीना तान के खड़ा हुआ और कान में कहता है मैं मलकुल मौत हूं। बस इतना सुनना था, जनाब खुद ही उतर आए नीचे। कहा मेरे रब ने हुक्म दिया है तुझे तेरी जन्नत की चौखट पे पटक के मारूं। उन्हें हुजूर एक बार जन्नत की जियारत कर लेने दीजिए। चुप खम बखत कहीं का, मेरे रब का आदेश है तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाएगी। उसकी जन्नत पर मलकुल मौत ने उसके गेट पे उस बदबख्त को पटक के मार डाला। कितना बड़ा बादशाह था। हम तो उतने बड़े है भी नहीं जी, इतनी प्रॉपर्टी ही नहीं। 100, 50, 200, 150 बीघा जमीन लोगों के पास होगी, 2-4 फॉर्च्यूनर कारें होंगी, और क्या होगा? कुछ जायदादें मनकूला गैर मनकूला होंगी, कुछ पैसे वैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब होगा ना। शद्दाद जैसी दौलत तो है नहीं। कारून धसा दिया गया खजाने समेत, पता है ना आपको। फिरौन ने खुदा होने का दावा, जिन जिन के दिमाग सड़ने लगते हैं ना, अल्लाह की लाठी बरसती उन पे। रब ने वो मार मारी उस खबीस को। उसने सुना कि नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है बनी इसराइल में जो तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। इस डर के मारे फिरौन ने क्या किया, 70,000 औरतों के पेट के हमल गिरवा दिए कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फिरौनियों ने कहा बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हैं आप? सारे अगर बच्चे मर गए, कोई पैदा ना हुआ तो हमारी खिदमत कौन करेगा? तो उसने कहा ठीक है, चलो लड़कों को तो मार डालते हैं, लड़कियों को छोड़ देते हैं। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। लड़कियों को छोड़ दो, लड़कों को मारो। तो जब बच्चे पैदा होते ना, जब बच्चा लड़का पैदा था उसे मार डालता, और लड़की पैदा होती छोड़ता ताकि खिदमत करे। बोले इसमें भी गड़बड़ी है, जो मर्द काम देता है वो काम औरतें नहीं दे पाएंगी। कहा फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा 1 साल जो है
बच्चों को मारा जाए और एक साल बच्चों को छोड़ जाए। जो जिस साल बच्चे छोड़े गए उसी साल में हजरत मूसा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और जानते हो परवान भी कहाँ चढ़े? उसी के घर में जी, उसी के घर। दाढ़ी भी नोच के बताई, मैं हूं तेरा अंतिम संस्कार करने वाला। एक दिन वो आया जब ज्यादा बदबख्त हो गया, इसकी बीवी भी इसे खुदा नहीं मानती थी, हजरत आसिया फिरौन की बीवी। वो रोज टॉर्चर करता और तू ही मुझे खुदा नहीं मानेगी तो कोई क्यों मानेगा मुझे खुदा? ये भी खप्त होता है ना लोगों को। जी जी जी। हमें कुछ मानो। उसने कहा चाहे मुझे काट डालो चाहे मार डालो, मैं तुझे खुदा नहीं मान सकती, मैं तो एक खुदा को खुदा मानता। वो दिन भी आया जब हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि अपने बनी इसराइल के कौम को लेके दरिया पार कर लीजिए। जब वो दरिया पार करने के लिए रवाना हुई, बिल्कुल दरियाए कलजम बहरे कलजम किनारे खड़े हुए, अपना घोड़ा डाला। तो ये हुआ कि पब्लिक ज्यादा है, रास्ता एक ही है, दरिया का पानी आधा इधर रुक गया आधा इधर रुक गया, एक सड़क बन गई बीचों बीच में। इसे मुजजा कहते हैं। मुजजा उसे कहते हैं जो अकल में ना आए, ठीक है ना। नबी के हाथ से ऐसा कोई करिश्मा सादिर हो तो उसको मुजजा कहते हैं, और यही बात अगर किसी वली के हाथ से सादिर हो तो उसे करामत कहते हैं। हज़रत मूसा का लश्कर उतरा तो देखा कि पब्लिक ज्यादा है, तो एक डंडा मारा तो 12 रास्ते बन गए उस दरिया में। 12 रास्ते कैसे बने? एक सड़क, फिर उसके बाद पानी की दीवार, फिर दूसरी सड़क, फिर पानी की दीवार, पानी की दीवार और बीच में सड़क। 12 रास्तों में लोग उतर गए। जब बीच में पहुंचे तो ये लोग सोचने लगे, यार या अल्लाह, हमारे खानदान का आदमी उस गली में चला गया, हमारी बीवी तो उस गले में चली गई, लड़का मेरा उधर चला गया, पता नहीं वो डूब गए कि हैं। हजरत मूसा ने एक डंडा और मारा तो पानी के दीवार में झरोके बन गए। लोग बातें करते हुए दरिया पार करने लगे। तब तक फिरौन ने भी अपना लश्कर डाल दिया हजरत मूसा और उनकी कौम को पकड़ने के लिए। हजरत मूसा की पूरी कौम बाहर निकली और ये बीचों बीच में पहुंचा। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, आपस में मिल जाओ। 12 रास्ते के सारे पानी आपस में मिल गए और सब डूब करके बह करके पूरी कौम मर के तबाह बर्बाद हो गई। मतलब ये कि जो जुल्म करने वाले थे अल्लाह ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन फिरौन की डेड बॉडी को अल्लाह ने महफूज रखा है। वो फरमाता सुम्मा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना आया, हम तेरी डेड बॉडी को हिफाजत से रखेंगे ताकि दुनिया के लिए तू निशान इबरत बन जाए। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी रखी हुई है। कुदरत ने ये तमाशा गहे आलम में ये निशान संभला कर रखवाया हुआ है। और बंदो देख लो, जिनके दिमाग खराब होते हैं उनका अंजाम ये होता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, अरे मेरी ताकत, मेरी पहलवानी, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मैं चौधरी साहब, बड़े बड़े चौधरी मर गए कमबख्त, अब भी तुम चौधरार बताते हो। भिखारियों को ज़ेब नहीं देता कि वो अल्लाह के सामने अपने आप को कुछ बताएं। मेरा परवरदिगार फरमाता या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार में। जी, अल्लाह के दरबार के सामने सबके सब भिखारी को ज़ेब देता है कि वो सीना तान के चले, इतरा के चले। याद रखना, नशा चाहे दौलत का हो, नशा चाहे हुस्न का हो, नशा चाहे ताकत का हो, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे कुर्सी का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। हमेशा नशा नहीं रहता आदमी का, इसलिए नशे में मत आया करो। इतना याद रहे, जब भी सोने लगो तो अपने गुनाहों का कैलकुलेशन करके सोया करो कि आज दिन भर में हमने नेकियां कितनी की हैं, गुनाह कितने किए हैं, ये हिसाब लगा के सोया करो। इसलिए सोते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही खुश नसीब होते हैं जिनकी सुबह भी होती है। बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं, सोए तो थे मगर उनके जिंदगी की सुबह नहीं हुई, सोई रह गए, सुबह नहीं, इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गए। और ये किसी के भी साथ हो सकता है।
हम में से कोई सुरखाब के पर जी। किसी को नहीं लगे हुए हैं कि नहीं 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 अभी तो तुमको नहीं मरना है, तुम्हारी उम्र के दिन तो अभी कई 25-50 साल बाकी हैं। अगर इस खप्त में कोई जवान है तो उसको मेरा ये पैगाम है। बहुत सारे लोग यही सोचते थे, पैगाम सुन लो, मगर पैगाम सुन लो। ऐसे गए ना, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा बेशक। कैसे कैसे। जी अभी लेटेस्ट में हमारा एक मुक्तदी हमारे महल्ले का 9 महीना पूरा हो गया जी। हजरत, न बोला है, न आंख खोला है, न खाया है, अल्लाह। कोमा में है। अल्लाह अल्लाह शिफा कोमा दे। में। 9 महीना किसको कहते हैं? आमीन सुम्मा आमीन। पूरा खानदान, पूरा शहर, बेगम साहिबा सब मिल करके इस पॉइंट पे या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। ऐसे जल्दी लोग उठा ले। बोझ बन जाते हैं अपनी फैमिली पर, जी बिल्कुल। भले ही लखपति करोड़पति क्यों नहीं आप, लेकिन अगर मर्ज इतना भारी हो जाए ना तो ये लाखों रुपए मिनटों में खर्च होते हैं अस्पताल में। हमने लोगों को मांगते देखा है, मांगते, करोड़पतियों को मांगते बन गए हैं। सारी दौलत चली गई है दवाई में और फिर भी मरीज अच्छा नहीं हुआ। घर बिक गए, प्रॉपर्टी बिक गई, गाड़ियां बिक गई। आप किस सोच में बैठे? अभी ये धान वान आप लोगों ने काटा है ना, बारिश हुई नहीं हुई? अरे लो यार अल्लाह, अरे या अल्लाह बारिश ना करना या अल्लाह। क्यों भाई साहब, है कोई रोकने वाला उसे? कोई नहीं है, कोई धान जम गए खेत में लोगों के। ये रब की मेहरबानी है, तुम्हें खाने को देता है। तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो फिर भी अल्लाह ने तुम्हें भूखा नहीं रखा है। तुम खुदा की नहीं मानते हो फिर भी अल्लाह की जमीन पर चलते हो। वो कुछ कह नहीं रहा तुमसे। जी। अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के उसूल के, कानून के, संविधान के खिलाफ कोई काम करें तो उस मुल्क के लोग आपको देशद्रोही साबित कर देंगे और आपको सजा देंगे ऐसी कि आपकी नस्लें याद रखें। मुझे बताएं, ये जमीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, चांद सूरज सितारे खुदा के हैं, रोजी खुदा देता है। फिर अल्लाह की नहीं मानते हो तो आपको क्या घोषित किया जाए? क्या घोषित किया जाए? खुद फैसला करो। देशद्रोही तो मुल्क घोषित करता है और अल्लाह के कानून के खिलाफ हम और आप कदम उठाते हैं। हमें क्या कहा जाए? हम कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मौलाना साहिब की धमाकेदार तकरीर को समाप्त किया। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक उंगली के इशारे से हमको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सवाब की नियत से अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।